नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो जैसा भी आपको पता है मेरे डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम सिटी भी आ चुका है, एडमिट कार्ड भी बहुत जल्द आने वाले हैं। फाइनली सब कुछ अच्छा ही हो रहा है और अच्छा ही होगा। तो अभी आज के दिन अगर हम बात करें तो हमारे पास बचे हुए मात्र 7 दिन। तो 7 दिन का हम टारगेट लेंगे और 7 दिन का ये मास्टर प्लान की हम बात करेंगे। कैसे पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे, कौन सी चीजें पढ़ेंगे कि एक वीक के अंदर अंदर हम अपनी तैयारी के अंदर बहुत अच्छा इजाफा कर सकें, एक अच्छा उसको अच्छे लेवल पे ले जा सके। अंतिम 7 दिनों की रणनीति बहुत जरूरी है। ये 7 दिनों की रणनीति पिछले 6 महीने में या साल भर में जो भी आपने पढ़ा है उन सारी चीजों को कवर करने का काम करेगी। तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा, वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक, एंड तक आपको जुड़े रहना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहां पे, और इन 7 दिनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे भी हमें ध्यान देना होगा। और चलिए हम बात कर लेते हैं। तो बात करें पहले तो हम हरियाणा और इंडिया जीके की। भाई 40 नंबर आप पक्के कर सकते हो। कैसे? डेली 4:30 बजे हमारे यहां पे क्लास होती है। ठीक है, डेली हमारी यहां पे क्लास होती है। भाई 4:30 बजे क्लास का टाइमिंग रहेगा। इस क्लास में आप जुड़ सकते हो, यहाँ पे हरियाणा जीके और इंडिया जीके को बेहतर कर सकते हो। उसके अलावा चलो अंतिम 7 दिन की रणनीति पे बात कर लेते हैं कि इन 7 दिनों के अंदर हम कैसे अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। सुनिए ध्यान से, सिलेबस का पता ही है, हरियाणा जीके 25, इंडिया जीके साइंस, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और मैथ। 1 2 3 4 5 6 और 7 सब्जेक्ट 7 दिन। सर 7 सब्जेक्ट 7 दिन का फंडा नहीं समझ में आया? फंडा क्या है अभी समझा देते हैं। अभी जो भी बच्चा जिसकी जितनी भी तैयारी हो चुकी है बहुत अच्छी है। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाना है आपको विद OMR सीट के साथ। ठीक है, OMR सीट गूगल से डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकलवाओ 100 क्वेश्चन का, और एक ऑफलाइन टेस्ट, न कि ऑनलाइन, ऑफलाइन आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है प्रॉपर वे से। 90 मिनट के अंदर सारी की सारी चीजें आपको उसके अंदर फुलफिल करके 90 मिनट के बाद आपको मैच करना है आपका स्कोर, कि 90 मिनट हमने की तो 90 मिनट के बाद हमारा स्कोर क्या बन रहा है। अब ये चीज डिसाइड करेगी कि ये जो एक वीक है इसके अंदर हमें करना क्या है। अब सुनो ध्यान से, इस वीक में हर रोज का एक सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना ही करना है, हर हालत में करना है। कुछ भी हो चाहे भाई हरियाणा जीके उठा ली तो उठा ली, आज के आज दिन हरियाणा जीके को फ्री करना है। इंडिया जीके उठा ली तो इंडिया जीके, साइंस उठा ली तो साइंस, इंग्लिश उठा ली तो इंग्लिश, हिंदी उठा ली तो हिंदी, रीजनिंग उठा ली तो रीजनिंग, मैथ उठा लिया तो मैथ उठा लिया। 7 सब्जेक्ट 7 दिन 7 के साथ कवर करने हैं। सर कैसे करेंगे? अब यहां पे जो आपने मॉक टेस्ट लगाया है ना, इसके बेसिस पर आप ये सब्जेक्ट उठाओगे कि कौन से सब्जेक्ट पर मेरे को कितना टाइम देना है। 7 घंटे अगर हम बात करें, ठीक है, अगर सबको 1-1 घंटा देने लग गए कि 7 घंटे आज पढ़ेंगे, सबको 1-1 घंटा देंगे, नहीं, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर क्या करें, स्कोर देखो किस सब्जेक्ट में आपकी कमी आ रही है। मान लो आप हरियाणा जीके को ही मान लो, 25 में से अगर आपके 22 क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहे हैं तो मतलब आपकी हरियाणा जीके की तैयारी नहीं है। सीधी बात है, मॉक टेस्ट के अनुसार नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, कल हरियाणा जीके को उठाना है, पूरे दिन में पूरी हरियाणा जीके को रगड़ दो किताब से, फटाफट से। जितने थ्योरी नहीं पढ़नी, कभी एकलव्य उठा लो इतनी मोटी बुक और पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं पढ़ी जाएगी बेटा। MCQ पढ़ो जितने पढ़ सकते हो, MCQ PYQ लगाओ जितने लगा सकते हो, उसके फटाफट से रगड़ दो। नेशनल जीके में कोई जागर आपका 8 स्कोर बन रहा है ना, तो नेशनल जीके में सही है, मोटा मोटा MCQ पढ़ सकते हो, जितना भी पढ़ लो। ठीक है, ऐसा ही साइंस का काम करना, ऐसा ही इंग्लिश और ऐसे ही हिंदी का काम करना। रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग और मैथ डेली आपको मॉक टेस्ट जो लगाओगे, डेली जो मॉक टेस्ट आप लगाओगे उनसे ही कवर हो जाएगा पूरा का पूरा रीजनिंग और मैथ।
ये 25 नंबर का जुगाड़ आपका सिर्फ मॉक टेस्ट से हो जाएगा, ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने एडवांस अभी तक नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ना, जो चीज अभी तक हमने खोल के ही नहीं देखी है वो नहीं खोल के देखनी है। हां, बस एमसीक्यू लगा दो जितने लगा सकते हो, ठीक है। अब बात यह आती है जी, मैथ के 15 आएंगे, 15 पक्के हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं भाई। मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 25 नंबर आपके 100% श्योर हो सकते हैं। तो यहां पे बात करें सर हरियाणा जीके को कितना टाइम दें, क्या सारे दिन पढ़े? नहीं भाई, हरियाणा जीके की तैयारी अच्छी है ना तो नहीं देना, पीवाईक्यू पढ़ सकते हो, पढ़ लीजिए, इनफ होंगे। मैथ अर्थमेटिक पढ़े या एडवांस? सर एडवांस आज तक हमने पढ़ा ही नहीं, आज तो नहीं पढ़ सकते, पढ़ना नहीं है, भूल जाओ, कांटा मार दो। एडवांस आपने नहीं पढ़ा तो कांटा मारो, खत्म करो चीज को। अर्थमेटिक बिल्कुल बेसिक, मॉक टेस्ट उठा लो, एसएससी जीडी के उठा लो, दिल्ली पुलिस का उठा लो भाई, हरियाणा पुलिस का उठा लो, या एचएससी का मॉक टेस्ट उठा लो जिसमें अर्थमेटिक क्वेश्चन दे रखा है, इनसे कवर कर दो फटाफट से। एक दिन में पूरे मैथ को रगड़ दो, पूरे मैथ को रगड़ दो एक दिन में। मैथ में मान लो 20 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर हैं तो एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन मार दो, कितने क्वेश्चन हो गए? 1000 क्वेश्चन हो गए। पूरे दिन में 1000 क्वेश्चन नहीं कर सकते क्या सर? 1000 क्वेश्चन तो उड़ा देंगे बस मिनटों में, तो 1000 क्वेश्चन आपने मिनटों में कर लिए तो मैथ आपका सेफ है। ऐसा ही काम रीजनिंग के साथ करना है, ठीक है। अब क्या इनमें 30 में से 30 आ सकते हैं? रीजनिंग में एक भी को नहीं कटा है भाई, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं कटेगा। इंग्लिश और हिंदी में आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? इंग्लिश में चलो 10 नंबर की आएगी, 8 नंबर हम कर सकते हैं, हिंदी में 8 नंबर हम कर सकते हैं भाई, दो कटने दो, कोई बात नहीं है, और देख लेंगे। अब इंग्लिश में सर पढ़े क्या? वो कैब जितनी पढ़ सकते हो पढ़ लो। हरियाणा के एग्जाम के अंदर एचएससी के द्वारा जो भी पूछा गया है एमसीक्यू पीवाईक्यू लगा दो, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी और रीजनिंग का भी और मैथ का भी। पीवाईक्यू सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा सर, क्यों? कारण क्या है पीवाईक्यू का? आपका पेपर लेगी भाई एनटीए, ठीक है, तो एनटीए कहां से उठाएगी? पीवाईक्यू उठाएगी सारा का सारा। एनटीए एक लेवल का काम करती है, ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी घुसेड़ दिया, कोई घुसेड़ने वाला फंडा नहीं है। आराम से आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है अगर आप लोग चाहो तो। एक वीक में 7 के 7 सब्जेक्ट आप आराम से फिनिश कर सकते हो, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और इजीली हम इसके अंदर 75 प्लस का स्कोर कर लेंगे। तो पहले तो अपनी कमी ढूंढो, अभी तक नहीं ढूंढ पाए कोई बात नहीं, जो हुआ उस पर मिट्टी डालो, जो होने वाला है उस पर काम करो। मॉक टेस्ट लगाओ, अपनी कमी निकालो, कमी कहां पे आ रही है उसी कमी को दूर कर दो। एक हफ्ता है आपके पास। आज अगर आपका 50 स्कोर बन रहा है ना, तो इस स्कोर में एक वीक के अंदर अगर आप अच्छे से मेहनत कर लोगे तो लगभग 20 नंबर का इजाफा कर सकते हो अगर आपने पढ़ा है तो। अगर आज आपका स्कोर 30 बन रहा है ना, और सोचो एक वीक में हम 75-80 पे चले जाएंगे, जी नहीं जाओगे, ठीक है। झूठ कहने का कोई मतलब नहीं, मैं कह दूं कि चले जाओगे, नहीं, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले काम करो भाई मॉक टेस्ट का। जिसको भी स्टडी मटेरियल चाहिए, भाई मेरे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, मैक्सिमम हैंड रिटन नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा भाई। अभी के अभी रात को 10 बजे तक मैक्सिमम हैंड रिटन नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आप इस नंबर पे मैसेज कर देना, आपके पास लिंक आ जाएगा स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप का, और फटाफट से उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उसमें ठीक रात 10 बजे सारा का सारा मटेरियल है, जो स्टडी मटेरियल मैक्सिमम में क्या होगा, हैंड रिटन नोट्स होंगे, सारे के सारे अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। और इस शनिवार सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक भाई पूरी 12 घंटे की हरियाणा करंट अफेयर की मैराथन, 5 क्वेश्चन पक्के आएंगे। तो 2022 कंप्लीट और कंप्लीट 2023 को कवर करवा दूंगा शनिवार को। संडे की हम बात करेंगे, संडे को कंप्लीट हरियाणा जीके का कुछ स्टैटिक पार्ट और कुछ इंडिया जीके का पार्ट और कुछ साइंस का पार्ट वहां पे कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सिर्फ एक प्रैक्टिस के तौर पर हम चीजों को पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में अब नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि टाइम नहीं है डिटेल में पढ़ने का, अब थ्योरी की चीजें पढ़ने का टाइम नहीं है। 1 वीक है, कमी ढूंढो, कमी निकालो और उस कमी को दूर करो 1 वीक के अंदर। कुछ भी करो, कैसे भी करो, कौन सा वेद अपनाओ, दंड वेद सेद जो भी अपनाए जा सकते हैं अपनाओ, एक दिन में एक सब्जेक्ट को फिनिश करो,
ठीक है, यही मास्टर प्लान है भाई। 7 सब्जेक्ट आपके हैं और 7 सब्जेक्ट और 7 दिन। एक दिन में एक सब्जेक्ट अगर आपने कवर नहीं किया तो यह मान लो आपने कुछ नहीं किया। पिछले 6 महीने की, साल भर की, 2 साल की मेहनत सिर्फ और सिर्फ ये 7 दिन आपके तय करेंगे कि इन 7 दिनों में आपने किया क्या है। इन 7 दिनों में बेस्ट मेहनत करके कोई दुनिया की ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती। चाहे कट ऑफ कहीं पे भी चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर कट ऑफ ज्यादा चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने जो पढ़ रखा है वही पढ़िए, नई चीज मत छेड़िए। अब कोई नया एक्सपेरिमेंट करने लग जाओ, एडवांस आज तक नहीं पढ़ा और अब एडवांस की क्लास लगाना स्टार्ट कर दो, जी नहीं। ठीक है, ज्यादा यूट्यूब पे भी पढ़े रहने की जरूरत नहीं है कि पूरे के पूरे दिन यूट्यूब पे पढ़ो। भाई जरूरत लग रही है आपको कि हाँ ये टॉपिक मैं अभी फटाफट से यूट्यूब पे जल्दी कवर कर लूंगा तो कर लीजिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से यही आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सभी का एग्जाम बेहतर से बेहतर होगा और जो आप लोगों ने सपने देखे हैं वो सपने आपके जरूर पूरे होंगे। और अंतिम बार फिर मैं कहूंगा 7 दिन, सिर्फ 7 दिन ही डिसाइड करेंगे कि आपने पिछले 1-2 साल में कितनी मेहनत की है, कैसे की है। इन 7 दिनों के अंदर, इन 7 दिनों में इतनी मेहनत करनी है पिछली 2 सालों में आप लोगों ने नहीं की होगी। उतनी मेहनत आपको इन 7 दिनों के अंदर करके चलनी है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतने ही, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं बहुत जल्द एक क्लास के अंदर, एक अपडेट के अंदर।